नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कीमती पत्थरों, हीरों और जवाहिरात की ज़कात का क्या हुक्म है? आया एक सोने की अंगूठी या सोने का नेकलेस जिसमें हीरे जड़े हुए हों, तो क्या उस सोने के हार और अंगूठी में लगे हुए सोने की ही ज़कात होगी या उनमें जड़े हुए हीरों की कीमत को भी ज़कात में शामिल किया जाएगा? तो इस हवाला से वाज़े रहे कि ज़कात का इत्तलाक और वजूब सिर्फ सोने, चांदी, नकदी और माल तिजारत पर होता है। कीमती पत्थर, हीरे और जवाहिरात पर ज़कात लाजिम नहीं होती। अलबत्ता अगर कीमती पत्थरों, हीरों और जवाहिरात से मकसूद तिजारत हो तो उस सूरत में इनको माल तिजारत के साथ मिला करके इनकी भी ज़कात दी जाएगी। फिर ये माल तिजारत कंसिडर होगा और इस पर ज़कात वाजिब होगी। लिहाजा अगर कोई ऐसी अंगूठी या सोने का हार है कि जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, तो ज़कात उस अंगूठी और हार में लगे हुए सोने की ही होगी, उसमें लगे हुए हीरों पर ज़कात नहीं होगी, उसको ज़कात में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसा कि फतावा हिंदिया की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 180 पर है, व अम्मल यवाकीतो वल्लआलियो वल्जवाहिरो फ़ला ज़कात फ़ीहा व इन कानत हुल्लियन इल्ला अन तकून लित्तिजारा, कि याकूत, मोतियों और जवाहिरात में ज़कात नहीं है अगरचे उसका ज़ेवर बना हुआ हो, लेकिन अगर वो माल तिजारत हो, उससे मकसूद तिजारत हो, तो फिर उन पर भी ज़कात होगी। तो इस हवाले से याद रहे कि जो लोग बिज़नेस करते हैं हीरों का, जो जौहरी हैं, ज्वेलर्स हैं, सर्राफ हैं, उन्होंने सोने चांदी के साथ साथ कीमती पत्थर भी रखे होते हैं और हीरे जवाहिरात भी रखे होते हैं, वो उसका बिज़नेस करते हैं, तो वो बेसिकली उनका माल तिजारत है। साल गुजरने के बाद जितनी भी उनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी कीमत पर 2.5% के हिसाब से ज़कात साल गुजरने के बाद वाजिब होगी। लेकिन जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं घर में ज़ेवरात के लिए, मकसूद तिजारत नहीं होती, तो उनके ऊपर हीरे जवाहिरात की ज़कात नहीं है, सोने चांदी की है, नकदी की है, माल तिजारत की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि दीन मुबीन की समझ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।